बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, तुर्क सदर ने अपनी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में कहा है कि तुर्क दिफाई सनत की मसनूआत में कई ममालिक की दिलचस्पी इस सतह तक पहुँच चुकी है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के ऑर्डर को पूरा करने के हवाले से भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर मजीद ममालिक की जानिब से नए ऑर्डर की तलब का जिक्र करते हुए पाकिस्तान का भी नाम लिया। पाकिस्तान के हवाले से अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि कौन से तुर्क साख्ता हथियार पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर किए गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पहले ही तुर्क साख्ता ड्रोन्स का ऑपरेटर है, जबकि पाकिस्तान को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के हसूल की जरूरत दरपेश है। इस मकसद के लिए तुर्क कंपनी एसएसआन के तैयार करदा गुड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गौर किया जा रहा है, जो कि इंतहाई कम बुलंदी और लो एल्टीट्यूड पर अपनी गन और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की मदद से मुख्तलिफ किस्म के आने वाले खतरात को रोकने की सलाहियत रखते हैं। इस सिस्टम को मजीद जदीद बनाने और अपग्रेड करने के बाद अब एसएसआन की जानिब से आईडीएफ दिफाई नुमाइश में भी इसको पेश किया जा रहा है, जिसका आगाज कल से हो रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब अब से चंद रोज कबल भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान तुर्किया से मजीद TB2 ड्रोन और अकंची ड्रोन के साथ साथ क्रूज मिसाइल भी हासिल कर रहा है। तुर्क सदर ने खास तौर पर दिफाई सनत की जानिब से स्पेन के तावन से तैयार करदा TCG अनादोलू कैरियर का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद हम अगली नस्ल का कैरियर स्पेन के साथ मिलकर आइंदा 3 वर्षों में तैयार करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे को स्पेन के वजीर आजम की मुकम्मल हमायत भी हासिल है। नाज़रीन, वाज़ेह रखे कि तुर्किया का TGC अनादोलू कैरियर बुनियादी तौर पर एक ड्रोन और हेलीकॉप्टर कैरियर है और तुर्की से अपनी नेवी में फ्लैगशिप कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर चुका है। इस पर इस्तेमाल होने वाले TB3 ड्रोन की मुख्तलिफ मराहिल में आजमाइश की जा रही है, जबकि मुस्तकबिल में इस पर काजुल इल्मा बगैर पायलट जंगी त्यारा भी तैनात किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना तौर पर तुर्की से क्लोज इन वेपन सिस्टम या हाल ही में मुतारफ करवाए जाने वाले डायरेक्टेड एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम पर भी गौर किया जा सकता है, जबकि नाज़रीन एयर लॉन्च कमांड स्मार्ट क्रूज मिसाइल के सूल के इम्कानात बहुत ही ज्यादा हैं। नाज़रीन, जनूबी कोरिया के आने वाले वजीर खारजा ने अपनी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट में कहा कि जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज की तैयारी या हसूल के हवाले से बातचीत कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया फौजी मकासद के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की अफजूदगी और रीप्रोसेसिंग पर पाबंदी आयद करते हैं, ताहम मुस्तकबिल में इन मुआहदों पर दोबारा मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इनके मुताबिक जनूबी कोरिया अपनी जरूरियात के पेश नजर आइंदा दिनों में अमेरिका के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की डिप्लॉयमेंट या बराह रास्त अमेरिका से इस असूल पर गौर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सूरत में जनूबी कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज हासिल करने का मौका मिलेगा, जो कि इसकी तवील फासले तक दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा, जो कि इस वक्त बड़ी हद तक अमेरिकी बहरी फौज पर इन्हिसार कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि कल बांग्लादेश में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश की फिजाइया के जेर इस्तेमाल एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मैकेनिकल खराबी के बायस एक स्कूल की इमारत से जा टकराया। इस हादसे के नतीजे में अब तक 19 अफराद जाँ बहक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। बांग्लादेशी एयरफोर्स का FT-7 त्यारा, जो कि बुनियादी तौर पर एक मामूल की तरबीती परवाज पर था, दोपहर तकरीबन 1 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में ये त्यारा स्कूल की इमारत से जा टकराया। इधर बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज का कहना है कि त्यारे को टेक ऑफ के फौरन बाद मैकेनिकल खराबी का सामना करना पड़ा था, जबकि पायलट ने आबादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नाज़रीन, वाज़ेह है कि अब तक इस हादसे में पायलट समेत 19 अफराद जाँ बहक और 164 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के साथ हालिया कशीदगी के दौरान नुकसान पहुंचने वाले मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम को नए सिस्टम के साथ तब्दील करके या बाकायदा तौर पर दोबारा तैनात कर दिया गया है। याद रहे कि इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी के इब्तदाई मराहिल में ही इसराइल की जानिब से ईरान के जेर इस्तेमाल मुतअद्दिद एयर डिफेंस सिस्टम को सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशन के जरिए गैर मौसर बना दिया गया था। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से इन हमलों में जहां ग्राउंड बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव और फिजाई हमलों के जरिए ईरान की कई एयर डिफेंस तैनात को निशाना बनाया गया, वहीं इन हमलों के दौरान मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम से मुंसलिक रेडार्स और लॉन्चर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया था। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि इस कशीदगी के बाद अब मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स और इनसे मुंसलिक यूनिट्स की मरम्मत या उन्हें नए सिस्टम के साथ तब्दील करके दोबारा तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह है कि ईरान ज्यादातर मुकामी सतह पर तैयार करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स और इनसे मुतल्लिक आलात इस्तेमाल करता है। ताहम नाज़रीन, इस दौरान सोवियत साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचने के बाद इनकी मरम्मत और देखभाल करने के इम्कानात नहायत ही महदूद हैं। अगरचे ईरान के पास अपने सिस्टम की मरम्मत और उन्हें नए सिस्टम के साथ तब्दील करने की सहूलियात और आलात मौजूद हैं, लेकिन पुराने सोवियत साख्ता सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है।
नाज़रीन, अब बात करते हैं बेल्जियम की हुकूमत ने फैसला किया है कि अपनी दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा करने के लिए न सिर्फ नए F-35 स्टेल्थ तैयारे हासिल किए जाएंगे बल्कि दिफाई इस्दाद को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। बेल्जियम की हुकूमत ने 2026 के तहत इब्तदाई तौर पर 2.6 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान भी कर दिया है। बेल्जियम की वजारत दिफा ने अपनी हालिया स्टेटमेंट में तस्दीक की कि मजीद 11 F-35 स्टेल्थ तैयारे भी हासिल किए जाएंगे। इनके साथ साथ एयर टू ग्राउंड और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की सलाहियत में मजीद इजाफा करने के लिए पैट्रियट या स्मार्ट टी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अलावा नेशनल एडवांस सरफेस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी हासिल किए जाएंगे। नाज़रीन, वाज़ेह है कि बेल्जियम की हुकूमत इससे कबल तकरीबन 44 F-35A स्टेल्थ तैयारों का ऑर्डर दे चुकी है। नए मजीद तैयारों की शमूलियत के बाद इसका कुल फ्लीट 55 तैयारों पर मुश्तमिल हो जाएगा। इस तरह तकरीबन 900 मिलियन यूरो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम पर भी खर्च किए जा सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिसेंटली दावा किया है कि तुर्किया यूरोपियन कंसोर्शियम से यूरो फाइटर टाइफून की एक्विजिशन से मुतल्लिक दाई मुआहदा IDF दिफाई नुमाइश के मौका पर दस्तखत करेगा। नाज़रीन, तुर्किया की जानिब से 40 से ज्यादा यूरो फाइटर टाइफून एक्विजिशन का फैसला अब से कुछ अर्सा पहले किया गया था। ताम यूरो फाइटर टाइफून बनाने वाले कंसोर्शियम के रुकन ममालिक की जानिब से इत्तफाक राय न होने के बायस अब तक तुर्किया के साथ इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता मुआहदा तय नहीं पाया जा सका। नाज़रीन, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जर्मनी की जानिब से आमादगी का जाहिर किए जाने के बाद तुर्किया की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की फॉर्मल डील 22 से लेकर 26 फरवरी के दौरान होने वाले IDF दिफाई नुमाइश के मौका पर की जा सकती है। नाज़रीन, तुर्की अपने कॉन 5th जनरेशन फाइटर जेट की बाज़ाब्ता तैनाती से कबल अपनी फिजाइया की जरूरियात के पेश नज़र 4.5 जनरेशन के लड़ाका तैयारे तैनात करना चाहता है जो कि आइंदा 10 साल से ज्यादा अरसे तक इसकी फिजाइया में खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। इस मकसद के लिए तुर्किया ने कुछ अर्सा कबल यूरो फाइटर टाइफून के हसूल का फैसला किया था। नाज़रीन, चीन के J-10C फाइटर जेट के 2 मजीद एक्सपोर्ट वर्जन को हालिया दिनों में टेस्ट फ्लाइट के दौरान देखा गया है जिनके सीरियल नंबर 205 और 206 हैं। इससे कबल सीरीज नंबर 204 वाला यूनिट भी ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैयारे बरामदी सार्फिन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि किस मुल्क के लिए हैं। याद रहे कि पाक फिज़ाइया चीन से J-10C 36 तैयारे हासिल कर चुकी है जिनमें से तकरीबन 20 की तरसील हो चुकी है बल्कि बाकी की तरसील जल्द मुतवक्के है। नाज़रीन, मुमकिन है कि ये हालिया नजर आने वाले तैयारे भी पाक फिज़ाइया के लिए हों। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।